टीएसएस के केंद्रीय अध्यक्ष विशाल वाल्मीकि से खास बातचीत के दरमियान मुख्य मुद्दा पर बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। यदि आम आदमी को पानी का कनेक्शन के लिए कितना लगता है, लेकिन उस पर घूस के नाम पर 35,000 रुपए ली जाते हैं, जो कहीं से सरकार के गार्डन में नहीं है। एक कर्मचारी जो है लगभग पिछले 18 वर्षों से एक ही स्थान पर पदस्थापित पर है। इन सब मुद्दों को लेकर श्री वाल्मीकि ने निजी नेटवर्क के सीनियर रिपोर्टर दीपक सिंह को खास बातचीत में बताया कि मैं एक क्रम झमाड़ा में हमारे पूर्वज काम करते आ रहे हैं, जो कि आज उन्हीं के बलबूते में बना हुआ हूँ। मेरी आंखों के सामने भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, जिसे मैं दूर करने का प्रयास करता हूं। इस मामले को लेकर भी किया हूं। इससे संबंधित समस्या को लेकर 6 जुलाई को ईडी के सामने जाऊंगा और कार्रवाई की मांग करूंगा। इस कार्रवाई से हो रहे भ्रष्टाचार दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं जनता से अपील करता हूं कि इस आंदोलन में हमारे साथ दे। मैं सदा उसके साथ खड़ा रहूंगा जो 12 लाख आबादी क्षेत्र को, धनबाद की धरती को पानी देने के कार्य करती है। जल ही जीवन है, इससे मैं दूर नहीं रह सकता हूं। मैं झमाड़ा में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ 6 जुलाई को ईडी के समक्ष जाऊंगा। तेतुलमारी से दीपक सिंह की रिपोर्ट। मैं दीपक सिंह, न्यूज़ इंडिया 24 से। आज हम लोग मौजूद हैं दुर्गा सुरेंद्र सिन्हा, जिनके केंद्रीय अध्यक्ष विशाल वाल्मीकि जी, इनसे कुछ खास बातचीत है जहाँ पर मौजूद है हम लोग। तो आइए कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। पहले तो स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल में सर आपका। धन्यवाद। जोहार जोहार। हाँ सर, कुछ सवाल है, कुछ तीखे सवाल है जो आपसे जानकारी लेने के लिए हम लोग आए हुए हैं। तो हम चाहेंगे कि हमारे चैनल के माध्यम से उस सवाल का जवाब अच्छे से दें। जी जी, धन्यवाद। तो सवाल शुरू करते हैं सर। जी, हमारा पहला सवाल है, झामड़ा में व्याप्त अनियमित भ्रष्टाचार एवं आम जनों को हो रही परेशानी पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कहना तो पहले तो मैं सबको जोहार करता हूँ, है ना, और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद जो आज हमारे पास आकर के हमसे सारा रिपोर्ट लेने का जो आपने कृपया किया है, इसके लिए आपको दीपक जी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। झामाड़ा एक ऐसा विभाग है जो पूरे कोयलांचल में लगभग 12 लाख लोगों को पानी की सप्लाई देता है। साथ ही साथ सफाई से लेकर के, साफ सफाई से लेकर के धनबाद और बोकारो जिला में ग्रामीण क्षेत्रों में नक्शा पास करने का काम करता है, निगम क्षेत्र छोड़ के। एक महत्वपूर्ण विभाग है झामाड़ा। इसमें जो भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, जिसका मैं आपको उदाहरण दे देता हूं कि भ्रष्टाचार इस तरह चरम सीमा पर है कि अगर माडा में आप अगर पानी के लिए कनेक्शन के लिए अगर जाइएगा और आप अगर अपना नया कनेक्शन लेना चाहिएगा, तो वहां पे आपको 35,000 रुपया घूस के तौर पे देना पड़ेगा, तब आपको झामाड़ा कनेक्शन देगी। तो ऐसे क्या नया कनेक्शन के लिए क्या क्या प्रोसेस जरा बता पाएंगे, कितने पैसे लगते हैं? देखिए, नया प्रोसेस के लिए कुछ पैसे लगते हैं, जिसका कि मान लीजिए रसीद वगैरह कटता है, वो जो मान लीजिए कि सरकार का गाइडलाइन है, बस उतना ही लगता है। मगर डिपार्टमेंट में तो चरम सीमा है, मतलब कि भ्रष्टाचार चरम सीमा सर पे चढ़ के बोल रहा है। इस तरह झामाड़ा निगम में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। तो हमारा दूसरा सवाल पूछते हैं आपसे सर, झामाड़ा में ठेकेदारी को लेकर क्या कहेंगे आप? ठेकेदारी को लेकर के यही है, झामाड़ा में कुछ गिने चुने ही ठेकेदार लोग हैं। 2-4 ठेकेदार हैं जो कि मैं उनका नाम नहीं लूंगा, मगर मेरे संज्ञान में सारा मामला है और लोग की लगातार मुझे शिकायतें मिलती रहती है। कुछ ठेकेदार, 2-4 ठेकेदार हैं जो माडा में ठेका डालते हैं और उन्हीं को ठेका मिलता है। ठेकेदार माडा में ठेका डालने के लिए ठेका को ओपन नहीं किया जाता है, ये गुप्त बंद कमरे में ठेका होता है और बंद कमरे में ठेकेदार को ठेका मिल जाता है। सर ऐसा कैसे बोल सकते हैं, समझ नहीं आया। एकदम ऐसा ही है, ऐसा ही है। आज तक धनबाद में 4 या 5 ही लोग हैं जो ठेका लेते हैं झामाड़ा में, और उसके अलावा आप बता दीजिए हमको कि कोई रांची का ठेकेदार है, कोई गुमला का ठेकेदार है, कोई रामगढ़ का ठेकेदार है, कोई हजारीबाग का ठेकेदार है। झामाड़ा एक ऐसा भ्रष्टाचार कार्यालय हो चुका है कि सबसे अगर देखा जाए, सबसे ज्यादा अगर करप्शन है तो झामाड़ा के अंदर है। भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा बढ़ गया, बहुत ज्यादा चरम सीमा पे हम सर पे चढ़ के बोल रहा है। चलिए, हमारा तीसरा सवाल है, झामाड़ा में जल सहयोग लेने के लिए जनता को क्या क्या प्रक्रिया, तो बता चुके हैं आप हमको। चलिए, हमारा एक और सवाल है, उसे पूछते हैं कि झामाड़ा के भ्रष्टाचार के विरुद्ध आपने किन किन को प्रचार किया है? मैंने आवेदन दिया है
माननीय मुख्यमंत्री जी झारखंड सरकार श्रीमती अंजना पवार, उपाध्यक्ष राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग, भारत सरकार मंत्रालय दिल्ली, और हमारे झारखंड के मुख्य सचिव और अपर सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग श्रीमती सीता सोरेन जी को, हमारे जो माननीय विधायक हैं जामा से, हमारे दुर्गा सोरेन सेना की केंद्रीय अध्यक्ष जो हमारी नेता है जयश्री सोरेन जी, और धनबाद के उपायुक्त महोदय जी को भी पत्र दिया है, और धनबाद के जो हमारे झामाडा के प्रबंध निदेशक हैं सत्येंद्र कुमार जी को भी अवगत कराए हैं। अच्छा, आपने यहाँ पे पत्र सब जगह डाल रखा है? हाँ, सब लोगों को पत्र दिए हैं। सर, हमारे एक प्रश्न और था, जामाडा में बार मोटर पंप खराब हो जाती है, ठीक है, इसके बारे में बता पाएंगे सर? मोटर पंप खराब नहीं होती है, ये बंदरबाट है, पैसा का सरकार का बंदरबाट, सरकार के पैसों की उगवाई करने के लिए एक ही मोटर पंप को बार बार रिपेयरिंग के नाम पे कागज कलम पे बिल बनता है, और ये जांच का विषय है। जांच किया जाए तो पानी, दूध का दूध, पानी का पानी सामने आ जाएगा। अगर जितने पैसे में हम महीना में 4 बार मोटर पंप का रिपेयरिंग करवा रहे हैं, उतने ही पैसे में नया मोटर पंप आ जाएगा, उसको लगा देंगे और पूरे धनबाद जिला के कोयलांचल में पूरे लोगों को जलापूर्ति आसानी ढंग से मिलेगी। मतलब ये तो सरकार के पैसे के साथ मतलब खिलवाड़ हो रहा है, एकदम खिलवाड़ हो रहा है। कहीं ना कहीं एकदम ऐसा है कि सरकारी पैसा को दुरुपयोग किया जा रहा है। सर बताएंगे आगे क्या आपकी रणनीति क्या होगी? हमारी रणनीति यही है कि हम 6 तारीख को ईडी के समक्ष जा रहे हैं सारे, मतलब मेरे पास ऐसे 30 से 35 मामले हैं। एक मामला जो है जेसी मलिक रोड का, जेसी मलिक रोड के हमारे पूर्व में आईएएस थे, आपका पूर्व में 2 आईएएस थे, मोहन कश्यप जी और एक और थे आईएएस जो झामाडा के प्रबंध निदेशक थे। तो जेसी मलिक में 10 फीट का रास्ता था, उसमें नक्शा पास नहीं किए थे, मगर ये हमारे वहाँ जो प्रबंधक महोदय जी हैं सत्येंद्र कुमार जी, इन्होंने 10 फीट के रास्ते में नक्शा पास कर दिया। उसका नक्शे का पूरा डिटेल्स मेरे पास है जो पास किया गया है ना। इस तरह करप्शन चरम सीमा पे है। विनोद बिहारी चौक पे शॉपिंग मॉल बना दिया गया 5 मंजिला, वो भी सारा मेरे पास सच है। उसमें भी 21 लाख का नोटिस दिए थे, फिर उसको 21 लाख का नोटिस देने के बाद फिर वो मैनेज हो गया, वो भी प्रमाण मेरे पास में है। इसके खिलाफ हम ईडी में 6 तारीख को जा रहे हैं। 6 जुलाई को मेरा आवेदन तैयार है, मेरे एडवोकेट साहब ने पूरा आवेदन तैयार कर चुका है, और हम लोग एक पूरा साक्ष्य बना करके, एक पूरी फाइल बना करके ईडी में जा रहे हैं 6 को। और हम लोग झामाडा में जो भ्रष्टाचार, जो करप्शन हो रहा है और जो लूट खसोट हो रहा है, और उसके खिलाफ हम आवेदन देंगे और उस पर जांच करवाएंगे। और एक मामला है झामाडा में, 2005 में जावेद मनोवर नाम का एक व्यक्ति अनुकंपा पे बहाल हुआ था। 2005 में 18 वर्षों से एक ही जगह पर नगर निवेशक विभाग एक होता है माडा में नक्शा का, उस विभाग में 18 वर्षों से एक ही जगह पर है। क्या वो प्रबंधक निदेशक का कोई अपना करीबी है? ऐसा कैसे हो सकता है? तो विभाग तो हमेशा 2 या 3 साल कुछ ऐसा कंडीशन होता है ना कि हर बार चेंज होती होगी। पूरे सरकार का, भारत सरकार का, मैं झारखंड सरकार से लेकर के भारत सरकार तक की बात कर रहा हूँ, पूरे सरकार का गाइडलाइन है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी 3 साल तक अपने पद पे बने रह सकते हैं, उसके बाद उनको तबादला करने का आदेश सरकार का जारी होता है। तो आप ऐसा कैसे बोल रहे हैं कि वो जो पद पे बैठे हुए हैं तो वो 18 साल से कैसे बैठे हुए हैं? एकदम 18 साल से बैठे हुए हैं, उसका भी साक्ष्य, उसका भी प्रूफ मेरे पास में है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि एकदम हम तैयारी में हैं। 6 तारीख को एकदम हम इन लोग के विरुद्ध एकदम ईडी में जाकर के शिकायत दर्ज करेंगे और साक्ष्य के साथ करेंगे, और अगर वो सही है तो वो भी जांच करवा ले, और मैं अगर सही हूँ तो मैं अपना जांच करवाऊंगा। सर, एक लास्ट बात आपसे बात जानना चाहते हैं कि आप माडा को लेकर इतना मतलब विशेष रूप से ध्यान कैसे देते हैं? देखिए, बता देना चाहते हैं कि माडा, मेरा जन्म और कर्म झामाडा ही का है दिया हुआ, समझ लीजिए। झामाडा में मेरी दादी जी सर्विस करती थी, जिनका नाम कृष्णी देवी था, और मेरे बड़े पापा लक्ष्मण वाल्मीकि, वो भी झामाडा के कर्मचारी हैं। मेरे खुद के पिताजी जो कि 30 तारीख को रिटायर करने वाले हैं, वो भी झामाडा के कर्मचारी हैं। तो कहीं ना कहीं झामाडा में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, और वो चरम सीमा पे भ्रष्टाचार होने का कारण है कहीं ना कहीं अफसर पदाधिकारी
ये लूट खसोट में लगे हुए हैं। तो मैं आज जो भी स्थान पे हूँ और जो जगह पे हूँ वो कहीं ना कहीं माडा के पैसों से बना हुआ है, और मेरा फ्यूचर जो बना है, जो मैं आज प्रेजेंट में हूँ, वो माडा का दिया हुआ है। मेरे पिताजी को सैलरी मिलती थी तब तो मुझे खिला पिला के पाल पोस के इतना बड़ा किए, शिक्षा प्राप्त किया। अरे हम अंगूठा छाप थोड़ी है, बेवकूफ थोड़ी है कि हम समझते नहीं है कि झामाड़ा में कैसे करप्शन हो रहा है। वो तो 6 तारीख को मैं दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगा ईडी के सामने। मतलब 6 तारीख को आप संकल्प ले लिए हैं कि ईडी के सामने अपना पूरा एविडेंस जमा कर देंगे? एकदम एविडेंस जमा करेंगे, और बाकायदा मेरे एडवोकेट साहब ने आवेदन बना दिया है। उस आवेदन को जाकर के हम फाइल करेंगे और ईडी में जाएंगे, और उस दिन मैं ईडी में जाऊंगा ना, उस दिन मुझे लगेगा कि नहीं, मैं माडा कर्मचारियों के लिए और माडा के कर्मियों के लिए, माडा पूरे माडा के लिए मैं लड़ाई लड़ने का काम कर रहा हूँ। जैसा कि आपने देखा, मैं अभी पहुंचा हुआ था विशाल वाल्मीकि जी के पास। इन्होंने मेरा तीखी सवाल का जवाब अच्छे से दिया, और इनकी एक 6 जुलाई को ईडी के पास अपना डॉक्यूमेंट जमा करेंगे, जो ये केस फाइल कर रहे हैं। तो बाकी बात 6 तारीख को हम लोग इनसे जानकारी देंगे। मैं दीपक सिंह।